आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। वार्ड नंबर 9 की भाजपा नेत्री चारू हंस के दफ्तर पर मिठाई बंटनी शुरू हो गई। देखिए भैया, दिल्ली में भाजपा की जीत की मिठाई है। दिल्ली में भाजपा को बहुमत मिल गया है तो फरीदाबाद के भाजपा नेता खुश है और वार्ड 9 की भावी पार्षद प्रत्याशी भी है, टिकट के लिए अप्लाई कर दिया है। अब जो है गली में लड्डू बांटे जा रहे हैं, तमाम लोग हैं। भाई साहब, दिल्ली में भाजपा की जीत हो गई भाई, सुना? हाँ जी, है जी। जो आम आदमी पार्टी की हार हो गई है जी, बिल्कुल ठीक। तो सही क्या हुआ। लगा आपको? है जी, हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो आप लोग जो है जो दिल्ली में भाजपा की जीत से खुश हैं? बहुत खुश हैं। अच्छा जी। तो देख रहे हैं भाई साहब, वार्ड नंबर 9 है, जवाहर कॉलोनी में हम लोग खड़े हैं और यहीं मैं पर कट्टर बीजेपी मिठाइयाँ वैसे भी बन रही है जी। हूँ। मैं कट्टर बीजेपी वैसे हूँ। तब तो ज्यादा ही खुश होंगे आप। अच्छा, आप दो लड्डू खा रहे हैं, ज्यादा ही खुश हैं जी, ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। क्या नाम है? सुंदर। इंदर जी। तो दिल्ली में भाजपा की जीत हो गई, अच्छी बात है, होनी चाहिए। वार्ड नंबर 9 में चारू हंस की जीत होगी। जीत होगी 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 अच्छा जी, होगी। सपोर्ट कर रहे हैं आप हाँ लोग? जी हाँ जी पूरी। चलो बहुत बढ़िया। तमाम लोग हैं, महिलाएं भी हैं, इधर लड्डू बांटे जा रहे हैं। राम राम जी। अरे राम राम, राम राम तो बोल लो। आप भी राम राम तो बोल ही लो। राम राम जी। चलो जी, बाकी मत बोलो, कोई बात नहीं। तो दिल्ली में बीजेपी की जीत है, अब ये भी चुनाव के लिए खड़ी हो रही चारू है। हंस की जीत है। तो दोगी वोट कैसे? पलट देंगे, जाओगी? वोट जरूर देंगे। जैसे दिल्ली में भाजपा जीती है जी, वैसे ही यहाँ भी जीतेंगी। चारू हंस जीतेंगी। चलो जी, जनता काफी सपोर्ट कर रही है आपको। क्या कहेंगी, दिल्ली में जीत हो गई? नमस्कार जी। इस बार देखो हमारा दिल्ली में भी देखो हमारी हमारी अपनी पार्टी सत्ता में आई है। जो एक वनवास चल रहा था हमारा, वो खत्म हुआ और जनता ने समझा कि आपका और क्या हाल हुआ है फ्री के चक्कर में। और उसने हमें देखो सपोर्ट किया। अब दिल्ली को भी हम चमकाएंगे जैसे हम बाकी जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे बाकी जगह में काम कर रहे हैं, फरीदाबाद को चमकाएंगी ना? फरीदाबाद को भी चमकाएंगे। हाँ, दिल्ली को भी चमकाएंगे और फरीदाबाद को भी बिल्कुल चमकाएंगे। बिल्कुल। जैसे यहाँ भी तो चमकना चाहिए। यहाँ भी चमकना चाहिए। अच्छा। देखो अब हमारे यहाँ पे हमारे विधायक तो बीजेपी के हैं ही। बस एक बार पार्षद भी हम भी बन जाएं बीजेपी के तो हमें और साथ मिल जाएगा। तो हमारी छोटी छोटी स्थानीय समस्याएं भी बहुत अच्छी तरीके से टिकट के लिए सुधर अप्लाई जाएगी। कर दिया आपने? टिकट के लिए अप्लाई कर दिया है। अच्छा, क्या उम्मीद है? उम्मीद पूरी है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हमारी पार्टी एक निरपेक्ष तरीके से देखेगी तो उनको समझ में आएगा कि मुझसे अच्छा कैंडिडेट उनको नहीं मिलेगा। मुझ जैसा पढ़ा लिखा, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, थोड़ा उधर भी दिखा देना भाई। जो समस्याओं को समझता है और समस्याओं के समाधान के लिए उजारू है, तो मुझसे अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी है। कितना पढ़ी लिखी है? देखो मैंने पढ़ाई जो करी है वो भी राजनीति शास्त्र में पढ़ी है। मेरी बीए भी राजनीति शास्त्र में है, एमए भी राजनीति शास्त्र में है। अच्छा जी, और अभी मैंने रिसेंटली अपनी एलएलबी भी क्लियर करी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी पढ़ी लिखी हैं, बीए, एमए, एलएलबी। तो पढ़ी लिखी महिला है और पढ़ी लिखी महिलाओं को जनता भी पसंद करती है। पढ़ी लिखी है। हाँ जी, है जी मैडम, करीब पढ़ी लिखी है, हमें वोट दो। हाँ जी, पढ़ी लिखी दोगे वोट? जरूर देंगे, जरूर। तो बीजेपी का माहौल बन रहा है इस वार्ड में भी, है जी? हाँ जी हाँ जी। चलो जी, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, समस्याओं को समझती हैं? सीवरेज की समस्या, जल भराव की समस्या, रोड की समस्या, है जी? समस्याओं को समझती है जनता? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी जो हमारी कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या है वो सीवर की समस्या है। अच्छा। सीवर की समस्या भी इसलिए है क्योंकि इसमें पाइप जो है 10 इंची के डले हुए हैं। तो दिक्कत ये है कि अभी लोड नहीं संभाल पा रहे। लोग लोड नहीं संभाल पा रहे हैं वो। हाँ, मतलब जो विधायक होते हैं वो आप डलवा तो सकते हैं इसमें, आपने उन्होंने पाइप डलवा दिए, लेकिन पार्षदों की तो कोई समझता ही नहीं है ना कि उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्षदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कम से कम जो लीक हो रहे हैं उनको तो क्लीन करा सकते हैं। इतना बजट तो होता है पार्षद के पास, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से हमेशा बचते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए हम मुंह देखते हैं कि हमारा एमएलए साहब आएंगे वो करेंगे। पार्षदों का भी काम है। पार्षदों को पीछे लगे रहना चाहिए अफसरों के, जेई एसडीओ के असर खा जाओ दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा इंसान, मतलब एक ऐसा, हमें सबसे बड़ी बात आज वार्ड 9 में ये बड़ा अच्छा हमें मौका मिला है कि इस बार महिलाओं के लिए एक आरक्षण दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जितनी महिला किसी समस्या को समझ सकती है, स्थानीय समस्याओं को, उतना शायद कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उन्होंने तो अपना समाज भी देखना है, घर भी देखना है। तो इस हिसाब से उनको ज़्यादा पता है कि स्थानीय समस्याएं क्या हैं,
कैसे एक औरत को अपना घर के साथ साथ बाहर की भी समस्याएं देखनी पड़ती है, कैसे वो सफाइयां देखनी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि एक जो क्या नाम है, एज अ महिला भी मुझे पता है कि क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं। बाहर निकलो तो ये डर लगता है कि वहाँ पे सीवर फुल है, वहाँ पे सीवर फुल है, घर के गंदगी, घर के अंदर गंदगी भर रही है। ठीक है, अब जैसे हमारे नेताजी हैं अपने फगाना जी, उन्होंने बड़ा अच्छा वो बकेट और मशीन शुरू करी है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत खर्चा आता है। एक बकेट मशीन लगानी चाहिए ना, क्यों नहीं सीवर की सफाई होती? हर 15 दिन में क्यों नहीं सफाई होती बकेट की? क्यों? क्योंकि रीज़न यही है कि यहाँ पे पार्षदों को अपनी जिम्मेदारियाँ ही नहीं पता हैं और लोग भी सिर्फ एमएलए की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सबको बताना जरूरी है कि पार्षदों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं और उन जिम्मेदारियों को मैं कैसे निभाऊंगी। तो आपको तो पता ही होगा, पार्षद जो होते हैं जनता सीवरेज के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए और छोटी मोटी जन समस्याओं के लिए जनता पहले पार्षदों को ही फोन करती है। तो आप भी फोन वोन उठाएंगे या बंद कर देंगे जीतने? फोन तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास कोई आके एक बार बोल दे कि ये दिक्कत है, जब सीवर शुरू हो रहा है लीक होना, जब वो ओवरफ्लो होना शुरू हो रहा है, उसी टाइम एक व्हाट्सएप पे फोटो डाली जाएगी कि भाई ये यहाँ से हमारे यहाँ पे शुरू हो गया है। उसी टाइम एमसीएफ आपका जो ये काम करता है वो फ्री में नहीं करता है, एमसीएफ को भी तनख्वाह मिल रही है। और पार्षद बनके अगर मैं काम करूंगी तो मुझे भी तनख्वाह मिलेगी। मैं भी कोई आपका कोई फ्री में काम नहीं कर रही हूँ। सिर्फ जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने वाली बात है। तुरंत वहाँ से क्या नाम है, एमसीएफ को कोऑर्डिनेट किया जाएगा और उसको क्लीन कराया जाएगा, काम करवाया जाएगा। बिल्कुल सही बात बताई। प्रोजेक्ट बनाया जाएगा कि अभी और ओवरफ्लो होने दो, 1 महीना होने दो, एक आध बंदे को थोड़ा गिरने दो, फिर हम करेंगे और अपना नाम करेंगे। ऐसा नहीं है, नाम नहीं करना, काम करना है, काम करना है। चलो जी, सीरियस है। मैडम को सारी समस्याओं को का भी पता है और ये भी पता है भाई, जब समस्या छोटी हो तभी समाधान करा दो। ऐसा नहीं इंतजार करो समस्या बड़ी हो जाए, लोग गिरे मरे और लोगों की जान जाए, उसके बाद जो है सिस्टम एक्शन में आए। तो सही बात है भाई, 3 साल से तो यहाँ पर एक तरह से पार्षद नहीं है, क्योंकि भाई 3 साल पहले पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया था। तो लोग भूल गए हैं कि आखिर पार्षद क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। अब जब चुनाव होंगे, आप लोग चुने जाएंगे, तब ये लोग आपसे संपर्क करेंगे, भैया मेरे ये काम। वही तो बता रही हूँ कि अभी तक देखो 1993 से पहले तक पार्षद नहीं होते थे। 1993 में क्या जरूरत पड़ी कि पार्षद बनाए गए? ताकि तुम्हारी स्थानीय समस्याएं, जो बिल्कुल स्थानीय समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटे छोटे मोहल्लों कस्बों में बांट दिया कि ये पार्षद इस एरिया को देखेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया, छोटे छोटे मोहल्ले बना के पार्षद करे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां नहीं कोई निभा पा रहा। चलो आप तो निभाओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल निभाएंगे। चलो जी, देखिए चारू हंस जी है वार्ड 9 की भावी पार्षद प्रत्याशी भाजपा पार्टी से। मान लो टिकट ना मिले तो क्या करेंगी फिर? देखो, विचार तो हमारे पूरे मिलते हैं, वो बीजेपी से ही मिलते हैं। ठीक है, अगर एक बार के लिए मुझे टिकट नहीं मिलती और मैं निर्दलीय लड़ती हूँ, साथ तो मुझे तब भी बीजेपी का ही चाहिए। मुझे बीजेपी से ही साथ रहेगा और काम तो इसी तरीके से करूँगी। बीजेपी ही पसंद है? बीजेपी ही पसंद है, उसी तरीके से ही काम होगा, उनके साथ से ही काम होगा। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। तो आइए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम भाई। अब ये चारू हंस जी है वार्ड 9 से, कह रही भाई मुझे टिकट मिलनी चाहिए और मैं अगर जीतूंगी तो काम भी करवाऊंगी। अब महिला आरक्षित सीट है तो भरोसा है महिला पढ़ी लिखी है? बिल्कुल भरोसा है जी, अच्छी बात है, लिखे पढ़े आदमी है, बहुत अच्छी बात है, काम कराएंगे, मौका दिया जाए। एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और पढ़ी लिखी महिलाओं का भी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जनता की जनार्दन होती है जी, एक बार एक साथ में सिर पे बैठा लेती है, थोड़ी देर में पैरों में डाल देती है। जनता वो चीज है। अब ये काम करता है वो जीतता है। वो जीतता है, जो काम करता है वो ही। आज दिल्ली में केजरीवाल हार गए खुद अपनी सीट से, मनीष सिसोदिया भी हार गए अपनी सीट से और उनकी सरकार भी चली गई। तो प्रचार खूब करते थे, काम कम होता काम था। कम होता है। प्रचार ज्यादा काम है। होना चाहिए, काम होना चाहिए, प्रचार ज्यादा है, काम है नहीं। जो काम करेगा बढ़ेगा। क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे माननीय नाम बताइए। मेरा नाम मनीष हंस है और जो चारू हंस मेरी वाइफ है। और मैं ये बताता हूँ, जो श्रीमान हमारे कृष्ण गुजर जी है, इतनी मेहनत से उन्होंने विधानसभा की सीटें लेके आए हैं। वो उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तब जाके यहाँ पे सीटें आई हैं। और मैं चाहता हूँ, वो हमारे गुरु है एक तरफ से, हम उन्हीं के ही मतलब उस पर चल रहे हैं
कि हम आगे इनकी तरह आगे काम करें, बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब कि यहाँ पे जो सिस्टम खराब हो रखा है उसको ठीक करें। तो पत्नी को पूरा मौका दिया जाएगा, वो काम करे जनता हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल। हम कोई रोक टोक तो नहीं की जाएगी आपकी तरफ? हम श्रीमान कृष्ण गुजर जी से और अभी पार्षद बन गई, इनको पूरा मौका दे देंगे, आप पावर पूरा पूरा मौका दे देंगे, पूरी पावर दे जाओ देंगे। लड़ो, हाँ, नेताओं से लड़ो और वो खुद एमसीएफ अपने आप अफसरों से लड़ो। हाँ, है जी? वो खुद अपने आप पे डिपेंड है। वो डिपेंड है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है, वो समझदार है वो। हाँ जी, मिलना चाहिए मौका चारों हंस। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। आप बताइए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, महिलाओं को मौका मिलना बिल्कुल चाहिए। महिला को मिलना चाहिए ना मौका। हाँ क्योंकि आजकल इतनी समस्या हो गई है अपनी कॉलोनी में, अगर आपका कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो आपकी बेइज्जती करके चला जाएगा, इतना बुरा हाल हो चुका है जी। बच्चे गलियों में से निकल नहीं सकते, पानी भरे पड़े हैं। रिश्तेदार कहते हैं यहीं रहते हो तो नर्क में रहते हो क्या? ये नर्क है। और जबकि सबसे अच्छी पहले विधानसभा 86 होती थी और आजकल थर्ड क्लास हुई पड़ी है। ये इन नेताओं की देन आप होती क्या है। कहेंगे सर? हम तो सपोर्ट एक रहेगा चारों हंस को? बिल्कुल पूरा सपोर्ट है जी, पूरा तन मन धन से। जनता सपोर्ट कर रही है। हालांकि आज बीजेपी की जीत हुई है और जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। अब इंतजार है भाई साहब टिकट मिलने का, अप्लाई कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। भाजपा टिकट देती है पढ़ी लिखी महिला को या कुछ और फैसला करती है, जो भी होगा बताया जाएगा। अभी 2-4 दिन में 5 दिन में फैसला हो जाएगा। तो वार्ड नंबर 9 जवाहर कॉलोनी से लाइव में। गली नंबर कौन सी है? गली नंबर ये आपकी 5 है जी। गली नंबर 6 छह है है और सुंदर डेयरी वाली गली है, ये इनके बगल में डेयरी है। चलो जी, हम तो चाहते हैं भाई पढ़े लिखे लोग आगे आएं, जनता के काम करें, समस्याओं का समाधान करें, फरीदाबाद का डेवलपमेंट हो, जो भी होगा आपको बताएंगे दोस्तों। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।